हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2012 में रिलीज़ हुई थाई हॉरर मूवी जिसका नाम है डार्क फ्लाइट 407। दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे एक हॉन्टेड प्लेन को जिसमें भूत पैसेंजर को डराते हैं और उन्हें मार देते हैं। अब देखना यह है कि इस हॉन्टेड प्लेन से कोई बचकर निकलता भी है कि नहीं। मूवी शुरू होती है और हम एक शॉर्ट अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेन क्रैश होने वाला है। फिर हम एक प्लेन के अंदर का फुटेज देखते हैं जिसमें कई लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। फिर हम दो ऑफिसर्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं जिसमें सीनियर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बता रहा होता है कि कई एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट रद्द कर दी है, जिसकी वजह है फ़्लाइट का रहस्यमय तरीके से गायब होना। इन प्लेन के गायब होने में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है सेम प्लेस पर प्लेन्स का गायब होना। मूवी में हम आगे देखते हैं प्लेन ऐसे 407 को जो उड़ान के लिए रेडी हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गिफ्ट को, जिसे प्लेन्स उड़ाने में काफ़ी दिलचस्पी होती है। गिफ्ट की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सेल और नकचरी लेडी होती है, मगर गिफ्ट के डैड काफ़ी शांत मिजाज आदमी होते हैं। वो लोग प्लेन से गिफ्ट का बर्थडे मनाने अपने फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं। एयरपोर्ट पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एन होता है। वो एक सन्यासी से कुछ पूछ रही होती है, जिस पर सन्यासी उससे दूर भागता है ये कहकर कि वो सन्यासी है। ये सब वहाँ बैठा एक लड़का देख रहा होता है जिसका नाम जॉन होता है। वो एन को देखकर उसे पसंद करने लगता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। हम फ्लाइट अटेंडेंट प्रिंस को देखते हैं जो एयर होस्टेस पर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो देर से आई होती है। प्रिंस के साथ 3 एयर होस्टेस होती है, जिसमें न्यू सीनियर एयर होस्टेस होती है जिसे इस मूवी का हीरो बैंक प्यार करता है। बैंक एयर होस्टेस पर एक इंजीनियर के हैसियत से काम करता है। एयरपोर्ट पर एन एक मोटे आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, जिस पर वो मोटा आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पर जॉन हीरोगिरी दिखाकर उसे वहाँ से भगा देता है और एन को इम्प्रेस कर लेता है। ये मोटा भी ऐसे 407 फ्लाइट का पैसेंजर होता है। नेक्स्ट सीन में हम सारे पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर देखते हैं। यहाँ भी गिफ्ट की मॉम गिफ्ट और उसके डैड पर बरस रही होती है, जिससे तंग आकर गिफ्ट उससे दूर एक सीट पर जाकर बैठ जाती है। बैंक फ्लाइट स्टार्ट से पहले इंजन वगैरह चेक करता है। उसे फ्लाइट के कार्गो से आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे चेक करने वो कार्गो के अंदर चला जाता है। बाहर से कोई कार्गो का दरवाज़ा लॉक कर देता है, जिससे बैंक कार्गो के अंदर ही फंस जाता है। गिफ्ट को एक बच्ची दिखाई देती है जो उसे बार बार बॉल से डिस्टर्ब करती है, जिससे गिफ्ट उसकी बॉल अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर बाद वो बॉल अपने आप गायब हो जाता है और वो बच्ची भी। गिफ्ट सरप्राइजली इधर उधर देखती है, मगर वो दोनों उसे कहीं नज़र नहीं आते। फाइनली फ्लाइट उड़ान भरती है। बेचारा बैंक भी इसी फ्लाइट के कार्गो में फंस जाता है। डिनर का वक्त हो जाता है। प्रिंस फ्रिज को खोलने की कोशिश करता है, मगर फ्रिज खुलता नहीं है। न्यू एक हाथ मारकर फ्रिज को खोल देती है। यहाँ उसे कुछ हॉरर सीन नजर आते हैं। सन्यासी और गिफ्ट न्यू के पीछे चलते हुए कदमों के निशान देखते हैं, जिस पर गिफ्ट सन्यासी से पूछती है कि क्या उसने भी वो कदमों के निशान देखे, जिस पर सन्यासी उससे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा है। इधर कार्गो में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगती है, जिससे बैंक को सांस लेने में दिक्कत होती है। जॉन बाथरूम में फेस वॉश करने जाता है, तब उसके साथ कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होने लगती है। 2 खून से लथपथ हाथ जॉन के पीछे नजर आते हैं और जॉन के चेहरे पर खरोच मार देते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक मोटा आदमी अपनी सीट से उठकर फ्लाइट में चलने लगता है। प्रिंस उसे रोकता है तो वो भूतिया आवाज़ में उस पर चिल्लाता है और उसकी मुंडी 360 डिग्री पर घूमने लगती है और थोड़ी देर बाद वो मोटा आदमी वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये सब देखकर फ्लाइट के सारे पैसेंजर काफ़ी डर जाते हैं। जॉन जब बाथरूम से वापस आता है तो एन उसे बताती है कि उसके चेहरे पर कट का निशान बना है। जॉन न्यू से बैंडेज मांगता है, जिस पर न्यू उससे कहती है कि उसके चेहरे पर कोई भी कट का निशान नहीं है, और वाकई में जॉन के चेहरे पर कोई कट का निशान नहीं होता, जिससे एम और जॉन काफ़ी हैरान होते हैं। कार्गो में बैंक को मरे हुए लोगों की आत्मा नजर आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। प्लेन के पायलट्स को प्लेन के कार्गो में प्रॉब्लम समझ में आती है। उन्हें लगता है कार्गो में शायद कोई जानवर फंस गया है, जिसकी वजह से प्रेशर कंट्रोल में दिक्कत आ रही है। एक पायलट नीचे कार्गो में चेक करने जाता है। जब पायलट कार्गो में जाता है तो उसे बैंक बेहद बुरी कंडीशन में नजर आता है। वो बैंक को ऊपर फ्लाइट में भेज देता है और खुद कार्गो चेक करने लगता है। पायलट देखता है कि कार्गो रूम पूरी तरह से सड़ रहा है और उसे कुछ एबनॉर्मल चीज़ें नजर आती हैं। जब वो लाइट ऑन करता है तब उसे भी मरे हुए लोग नजर आते हैं। बैंक की मलहम पट्टी करती है, उसे भी पैसेंजर्स के साथ बैठा देती है। फिर उसे वही पायलट दिखाई देता है जिसे थोड़ी देर पहले हमने कार्गो में देखा था।
पायलट चलते चलते अचानक गायब हो जाता है, जिसे देखकर न्यू घबरा जाती है। हम प्लेन को बाहर की तरफ से देखते हैं। प्लेन बाहर से एकदम सड़ चुका होता है, मानो प्लेन काफी दिनों से कबाड़ खाने में पड़ा है। प्लेन के अंदर अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिससे सारे पैसेंजर बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगते हैं। सब बेहोश होकर गिरने लगते हैं। यहाँ गिफ्ट को वही बच्ची नजर आती है जिसकी बॉल उसने ले ली थी। वो बच्ची बॉल को गिफ्ट की तरफ फेंकती है। सारे पैसेंजर्स तड़प रहे होते हैं। तभी हमें एक एयर होस्टेस की आत्मा सबको चाय सर्व करते हुए दिखाई देती है। दोस्तों ये नज़ारा बहुत हॉरर होता है। सारे पैसेंजर इमरजेंसी ऑक्सीजन पाउच की मदद से ठीक से सांस लेने लगते हैं, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलती है। पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ बैंक सबको दिलासा देता है कि हम सब सेफ हैं और यहाँ कोई प्रेत आत्मा नहीं है, बल्कि ये हवा के दबाव के कारण हमारे दिमाग में बनने वाला भ्रम है। न्यू और बैंक पायलट्स के कैबिन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, ताकि पायलट्स को प्लेन के अंदर वाली घटना बताया जा सके और प्लेन को लैंड किया जा सके। वो दोनों दरवाज़ों को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। ऑक्सीजन लेवल ठीक करने के लिए न्यू और बैंक कार्गो के अंदर दोबारा जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि कार्गो रूम पूरी तरह सड़ा हुआ है। न्यू को ठीक से ऑक्सीजन न मिलने के कारण वो बेहोश हो जाती है। इधर फ्लाइट में वो भूतिया एयर होस्टेस दोबारा अपनी सेवा देने आ रही होती है कि जॉन उसे धक्का देकर पर्दा लगा देता है। ऐसा करते ही एन के अंदर आत्मा आ जाती है और वो कहती है कि वो न्यू की जान लेना चाहती है, क्योंकि पिछली बार हम सब मारे गए मगर तुम बाकी रह गई थी, इसलिए हम सब तुमको मार देंगे। ये बोलकर एन ठीक हो जाती है। कार्गो में न्यू को बेहोशी की हालत में मरे हुए लोग नजर आते हैं। सारे लोग बिना ऑक्सीजन के मरने ही वाले होते हैं कि तभी बैंक ऑक्सीजन लेवल ठीक कर देता है और सबकी जान बचा लेता है। सभी पैसेंजर्स बैंक को अप्रिसिएट करते हैं। गिफ्ट की मॉम न्यू से इन सारी एबनॉर्मल चीज़ों के बारे में पूछती है, क्योंकि उस आत्मा ने न्यू का नाम लिया था। इस पर सन्यासी सबको अपना ज्ञान देते हैं। ये बताते हैं कि ये भूत एक तरह की एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव में ट्रांसफॉर्म होती है, और ये वेव किसी जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सारी बातें सुनने के बाद गिफ्ट की मॉम सन्यासी से कहती है कि तुम सन्यासी हो या साइंटिस्ट जो ये सब बकवास कर रहे हो। इस पर सन्यासी बताता है कि वो पहले साइंटिस्ट था, बाद में सन्यासी बन गया। इस सब के बाद उन सबको काफ़ी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती है और पूरा प्लेन हिलने डुलने लगता है। ये सब देखकर न्यू सबको सच्चाई बताती है। और दोस्तों यहाँ खुलते हैं असली पत्ते और हमें 10 साल पहले की बात पता चलती है। न्यू बताती है कि 10 साल पहले उसकी पहली फ्लाइट थी जिसमें सभी पैसेंजर अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, और बाद में इस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया जिसमें अकेले वही बच गई थी और बाकी सारे लोग मारे गए। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लाइट SA-407 वही फ्लाइट है जिसका एक्सीडेंट 10 साल पहले हुआ था, और अब उसे रिपेयर करके दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया गया है, जिसमें अभी ये सारी एबनॉर्मल चीजें हो रही है। सभी पैसेंजर्स देखते हैं कि पायलट कैबिन के डोर से खून निकल रहा है। न्यू चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, जहां सभी लोग 3 भूतिया एयर होस्टेस को देखती है जो उन्हें अपने पास बुला रही होती है। ये सब देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एक कपल बाथरूम में छिप जाता है। एन गिर जाती है और मदद मांगने लगती है। जॉन को एक आदमी दिखाई देता है जिसकी मुंडी पन्नी से बंधी होती है। वो डर कर बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगता है। एन जॉन से मदद मांगती है। जॉन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है कि तभी एन के शरीर में आत्मा समा जाती है। ये सब देखकर जॉन बेहद डर जाता है और सिलेंडर से एन के सर पर मार मार कर उसे मार देता है। बाथरूम में एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। जॉन बाथरूम का दरवाज़ा सिलेंडर से पीटने लगता है और अचानक डोर ओपन हो जाता है और सिलेंडर सीधे उस हस्बैंड के सर पर लगती है और उसकी मौत वहीं हो जाती है, और उसकी वाइफ का मुंह पानी से भरे सिंक में चला जाता है और उसका हस्बैंड की बॉडी उसके ऊपर गिरती है। इससे वो मरने ही वाली होती है कि जॉन उसे बचा लेता है। गिफ्ट की मॉम गिफ्ट को ढूंढने लगती है। गिफ्ट एक जगह बैठी होती है। उसकी मॉम उसका हाथ पकड़कर जैसे ही खींचती है कि तभी उसके हाथ में एक कटी हुई हाथ आ जाती है, और वहां पर गिफ्ट नहीं होती बल्कि एक बच्ची जलती हुई नजर आती है। यहाँ दोस्तों सबके पसीने छूट जाते हैं। जॉन, बैंक, न्यू और गिफ्ट के डैड गिफ्ट को कार्गो में ढूंढने जाते हैं। इधर फ्लाइट में वो सन्यासी और गिफ्ट की मॉम गिफ्ट को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ गिफ्ट की मॉम को एक बुढ़िया का भूत पकड़ लेता है। सन्यासी को भी यहाँ इधर उधर हर तरफ भूत नजर आते हैं और वो डर कर मंत्र पढ़ने लगता है। गिफ्ट की मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उस बुढ़िया का सर फोड़ देती है।
फिर उससे सन्यासी में भी भूत नजर आता है और वो उस सन्यासी को भी मार देती है और यहाँ सन्यासी का भी टिकट कट जाता है। गिफ्ट की मॉम पूरी तरह पागल हो जाती है और वो एक और औरत को मार देती है। कार्गो में सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं मगर जॉन डर जाता है और वो भूत जॉन को डराने लगते हैं। डर की वजह से वो सबको भूत समझता है और एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जो प्रिंस को जाकर लगती है और यहाँ प्रिंस की भी मौत हो जाती है। बैंक, न्यू, जॉन और गिफ्ट के डैड कार्गो से निकलकर फ्लाइट के चैम्बर में जाते हैं जहां उन्हें आत्मा ही आत्मा नजर आती है। यहां जॉन की भी मौत हो जाती है। बाकी ये तीनों किचन में भागकर जाते हैं जहां उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज नजर आती है। ये लोग वापस कार्गो में चले जाते हैं। यहाँ वो एक मजाक पर हंसने लगते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके हंसने पर वो आत्माएं गायब हो जाती हैं। यानी ये आत्माएं डर की वजह से ताकतवर होती है और हंसने से कमजोर हो जाती है। बैंक, न्यू और गिफ्ट के डैड को गिफ्ट मिल जाती है और ये सब पायलट चैम्बर में एंटर कर जाते हैं जहां का नज़ारा काफ़ी डरावना होता है। ये लोग यहाँ देखते हैं कि पायलट मर चुका है। इधर गिफ्ट की मॉम पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है। उसे हर तरफ भूत ही भूत नजर आते हैं, यहाँ तक कि उसे गिफ्ट के डैड भी भूत नजर आ रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ गिफ्ट की मॉम की भी मौत हो जाती है। अब पूरे प्लेन में सिर्फ बैंक, न्यू, गिफ्ट और उसके डैड ही जिंदा होते हैं। न्यू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपना होश खोने लगती है। बैंक उससे ये सारी चीज़ों का कारण पूछता है जिससे वो 10 साल पहले वाली एक और राज खोलती है। वो बताती है कि जब उसकी प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था उसमें सिर्फ वो जिंदा नहीं बची थी बल्कि एक और एयर होस्टेस जिंदा थी, मगर न्यू ने घबराहट के मारे उसे भी जान से मार दिया और अब उसी का बदला लेने वो सारी चुड़ैलें उसे पीछे पड़ी हैं। गिफ्ट की मॉम जो मर चुकी थी वो वापस से न्यू पर हमला कर देती है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिसमें बैंक फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश कर रहा होता है। वो एयरपोर्ट पर फ़ोन लगाता है और पायलट से बात करता है। यहाँ पायलट उसे गाइड करते हैं। प्लेन ज़मीन के काफ़ी नज़दीक होता है मगर प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा होता, जिससे बैंक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सारे सिस्टम को तोड़ने फोड़ने लगता है, जिससे आत्माएं प्लेन को छोड़ देती है। प्लेन ज़मीन से टकराने ही वाला होता है। सब काफ़ी घबराए होते हैं और फाइनली प्लेन सेफ्टी से लैंड हो जाता है और सब काफ़ी खुश होते हैं। बैंक न्यू से कहता है हम सेफ हैं और अब हमें कुछ नहीं हो सकता। बैंक, गिफ्ट और उसके डैड सुरक्षित प्लेन से बाहर आते हैं। बैंक न्यू को ढूंढने लगता है। फिर उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि न्यू नाम की एक एयर होस्टेस की भी मौत हो चुकी है और बैंक न्यू की आत्मा को देखता है। दोस्तों, दरअसल न्यू पर जब गिफ्ट की मॉम ने हमला किया था तभी न्यू की मौत हो चुकी थी। मूवी के अंत में हम न्यू की आत्मा को प्लेन में देखते हैं जहां वो अपने अगले पैसेंजर का इंतजार कर रही होती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।